So, hello everyone. So today I'm going to start or rather resume with the topic which I left before. Okay. So हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? I guess हम लोग टीथ के बेसिक स्ट्रक्चर्स, इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी, isn't it? तो अब हम लोग बात करते हैं कि टीथ के एक्चुअल में फीचर्स क्या क्या हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था हमारा टीथ, राइट? ठीक है. तो एक मैमल के टीथ को, यानी कि वी विल बी टॉकिंग अबाउट ह्यूमन टीथ ओनली. सो द ह्यूमन टीथ के कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं? जो ह्यूमन टीथ के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं. और जरूरी नहीं कि जो जितने भी टोटल वी हैव 32 टीथ, राइट? तो जरूरी नहीं है कि सारे टीथ एक ही कैरेक्टर के हों. आई टेल यू व्हाट डज दिस मीन. ठीक है. तो जो पहला कैरेक्टर है ह्यूमन टीथ का वो है थीकोडोंट. यानी कि जब मैं बोल रही हूँ कि ये कैरेक्टर्स है ह्यूमन टीथ के, मतलब कि ह्यूमन टीथ इन सारे कैरेक्टर्स को वेरी वेल जस्टिफाइड करता है. ओके. So the very first characteristic of human teeth is thecodont. Thecodont का मतलब ये होता है when the human teeth or when the teeth is embedded in the jaw bone or the socket. ठीक है. ये जो एक socket होता है इसमें हमारा human teeth जो है वो embedded है. So this socket और ये socket एक रिप्रेजेंटेटिव टर्म हो गया, पर इस सॉकेट को एक्चुअल में क्या बोला जाता है? दिस इज नोन एज द जॉ बोन. करेक्ट. जो ये सॉकेट फॉर्म हो रखा है ये जॉ बोन की वजह से फॉर्म हो रखा है. करेक्ट. सो इसीलिए जब टीथ जो है हमारा जो जॉ बोन में एम्बेडेड है, यानी कि जो जॉ बोन है वो एक सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है. जॉ बोन जो है हमारा इट इज अ सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर. तो ये जो सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है हमारा जॉ बोन, उसमें जब टीथ एम्बेडेड होता है तो उसको हम लोग टर्म देते हैं थीकोडोंट. क्लियर? सो द डेफिनेशन ऑफ थीकोडोंट is that the teeth is embedded in the jawbone. ठीक है. यहाँ पे लिख देंगे teeth embedded in jawbone. ठीक है. ये हमारा हो गया पहला कैरेक्टरिस्टिक टीथ का. अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक टीथ का क्या है कि वो हेट्रोडोंट. टीथ का दूसरा कैरेक्टर थीकोडोंट था, which means that the teeth is embedded in the jawbone. Now the second characteristic of the teeth is that it is heterodont. Heterodont इसलिए क्योंकि जो हमारे टीथ होते हैं बेसिकली वी आर omnivores. ठीक है. जरूरी नहीं सारे लोग omnivores होते ही है. Most people are not omnivores, they are vegetarians, but it doesn't define anything different. Mammals में, humans में ये चीज देखा गया है, और स्पेशली ह्यूमंस में. सारे मैमल्स नहीं, बिकॉज जो काउज होते हैं, हर्बीवोर्स, ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, उनके टीथ वैसे डिफरेंट टाइप के नहीं होते जितने हमारे होते हैं. तो जो ये हेट्रोडोंट मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे पास जो टीथ हैं वो डिफरेंट टाइप्स के बने हुए हैं. करेक्ट. लाइक द टीथ आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स सच एज incisors, canines, molars and premolars. तो ये सारे क्या है? ये सारे के डिफरेंट शेप हैं, डिफरेंट साइजेस हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं, डिफरेंट टाइम ऑफ ओरिजिन है ना? डिफरेंट सब कुछ डिफरेंट है. हर टीथ एक अपने एक अलग मोटिव से है, एक अलग फंक्शन से है, एक अलग स्ट्रक्चर के साथ है, विद अ डिफरेंट ओरिजिन एंड अ डिफरेंट सिचुएशन. करेक्ट. तो इसीलिए ह्यूमन टीथ का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि वो हेट्रोडोंट है. ओके. सो जो ह्यूमन टीथ का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक वो क्या है? वो है हेट्रोडोंट टाइप, यानी कि टीथ आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. आई
I'll write it in short because I've explained it. So अभी different types क्यों है which I've explained to. So whenever you will see the video, you'll get to know the explanation whenever you will hear कि heterodont हमने यहाँ पे क्यों बोला था. यहाँ पे जितने भी ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सबको ना हाईलाइट कर देती हूँ ताकि यू नो आप लोग इसको एक दिमाग में फिट करने में इजी होता है. यू नो व्हेनेवर हम लोग चीजों को हाईलाइट करके रखते हैं सो हमें अच्छे से समझ में आता है. थीकोडोंट है, हेटेरोडोंट. ठीक है. थीकोडोंट टीथ क्या होगा? जब टीथ हमारा जॉ बोन में एम्बेडेड हो. हेटेरोडोंट क्या होगा? जब टीथ हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. नाउ थर्ड टाइप जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो दो तरह से जो होता है द टाइमिंग ऑफ अपरेंस लाइन. मोनोफायडोंट एंड डिफ्योफायडोंट. Monophyodont and Diffeodont. Now यहाँ पे क्या है? मोनो का मतलब क्या होता है? जो हमारा टर्म है मोनो उसका मतलब होता है वन. एंड जो टर्म हमारा डाई है उसका मतलब होता है टू. नाउ जब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं मोनोफायोडोंट और डिफ्योडोंट की तो ये दोनों एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं बट विथ अ मोनोफायोडोंट का मतलब ये होता है कि जो तीर जो होते हैं वो एक बार ही सिर्फ लाइफ में आते हैं. यानी कि दे ओनली कम वंस इन द होल लाइफ टाइम ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है. और डिफ्योडोंट का मतलब ये होता है दैट इज दे कम ट्वाइस. ओके. दे जैसे एक जो दूध के दांत होते हैं और फिर परमानेंट टीथ आते हैं. दूध के दांत इट इज द मिल्क टीथ और द डिसीडियस और द टेम्परेरी टीथ. और जो दूसरा टीथ हमारा होता है वो क्या होता है? हमारा परमानेंट टीथ होता है. तो वो टीथ जो भी है वो उनके जो भी टाइप्स है वो इसके अंदर में आ जाएंगे. ठीक है. और मोनोफायोडोंट यानी कि जो सिर्फ एक बार आता है यानी कि बस वो एक बार आएगा एंड दैट इज द परमानेंट फॉर्म. इसके एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं मोलर्स एंड प्रीमोलर्स. राइट. तो ये जो होता है हमारा ये मोलर्स एंड प्रीमोलर्स. मोलर्स में भी सारे मोलर्स में मोलर्स में तीन मोलर्स होते हैं है ना. लेकिन तीसरा मोलर को क्या कहते हैं? उसका एक स्पेशल नाम है. उसको हम लोग कहते हैं विजडम टीथ. राइट. तो वो विजडम टीथ होता है. तो वो जो मोनोफायोडोंट है उसमें लास्ट मोलर. ठीक है. लास्ट मोलर यहाँ पे बोल रहे हैं और ब्रैकेट में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ विजडम टूथ. करेक्ट. विजडम टूथ और द प्रीमोलर्स. ये जो हमारे सेट ऑफ टीथ होते हैं ये लाइफ में एक बार ही आते हैं और परमानेंटली आते हैं. द सेकेंड वन इज द डिफ्योडोंट टीथ यानी कि इसमें आ जाते हैं आपके इंसाइजर्स. ओके. इसमें आ जाते हैं हमारे किनाइन और इसमें आ जाते हैं हमारे टू मोलर्स. ओके. ठीक है. क्यों? क्योंकि डिफ्योडोंट में देखते हो हमारा जो मिल्क का दांत होता है या फिर मिल्क टीथ जो होता है वो क्या होता है? दूध के दांत वो जनरली वो गिरते हैं है ना. बाय दी एज ऑफ 6 to 12 हमारे दांत गिरते हैं, नए दांत आते हैं. तो ये सब डिफ्योडोंट टीथ के कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और ये सिर्फ होते हैं हमारे इंसाइजर्स के साथ, केनाइन्स के साथ एंड टू मोलर्स के साथ. ठीक है. जो कि पहला टू मोलर्स होता है वो और जो मोनोफायोडोंट टीथ होते हैं वो क्या होते हैं? वो एक बार ही सिर्फ आते हैं लाइफ में. ठीक है. यानी कि लास्ट मोलर विजडम टूथ जो कि बाय एज ऑफ 18 किसी को पहले भी आ जाता है थोड़ा, किसी को बहुत लेट आता है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द जीन फैक्टर ऑल्सो. ओके. एंड द प्रीमोलर्स. द प्रीमोलर्स दैट इज जो कैनाइन के बगल में जो हमारा सेट ऑफ टीथ है वो भी ऐसे ही आता है. ठीक है.
तो ये जो इन शॉर्ट आई डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ह्यूमन टीथ, यानी कि पहला है इथिकोडॉन्ट, दूसरा है हेटेरोडॉन्ट और तीसरा दो डिविजन है मोनोफायरडॉन्ट और जिफियोडॉन्ट। यानी कि मोनोफायरडॉन्ट मतलब कि लास्ट मोलर और प्रीमोलर जो कि सिर्फ एक बार ही आता है लाइफ टाइम में, और जिफियोडॉन्ट का मतलब होता है इंसाइजर्स, कैनाइन्स एंड टू मोलर। So if you all want to copy this, you can copy it or you can see the video again and again, so that what will happen is कि जब आप वीडियो बार बार देखते हो तो आपको इसके साथ साथ आप जो ये लिखा हुआ है इसके साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी दोबारा मिलता है, व्हेन यू हियर these things again and again, so that's easy for you all to remember. Okay, so now we will be discussing the next thing, that is the human teeth we have discussed. Now the dental formula. Okay, now the dental formula we will be discussing over here. I give the heading only the human teeth, so because we are discussing the human teeth only. Okay, so the human teeth, इसके डेंटल फॉर्मूला हम लोग करेंगे, ठीक है। डेंटल फॉर्मूला आप लोग रट भी सकते हो, बट रटने से इजी क्या होता है कि आप उसको समझ लोगे कि हाउ आई डिराइव दैट डेंटल फॉर्मूला, तो वो ज्यादा इजी हो जाता है। ओके, यानी कि जब हम लोग चाइल्ड की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हुए। पहला चाइल्ड, फर्स्ट वन इज चाइल्ड, ठीक है। दूसरा हमारा दूसरा लाइक, ठीक है, 3 में होता है, 3 स्टिक्स में डिवाइडेड है। पहला हमारा चाइल्ड, दूसरा हमारा टीनेजर्स दैट इज 17 to 18 ईयर्स वाला एज, और तीसरा हमारा अडल्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस चाइल्ड स्टेज। चाइल्ड में क्या होता है, आप लोग अभी लिख रहे हैं तो आप लोगों को खुद ही समझ में आएगा कि कितना इजी होता है डिराइव करना। अब देखा जाए, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस वन सेगमेंट, ठीक है, ऊपर का और एक नीचे का ये, ठीक है। जैसे मान लो ये टीथ है ना, 32 टीथ होते हैं इन जनरल, ठीक, और ऐसे बच्चों में तो 28 ही होते हैं, ठीक। 32 कहाँ से वाली बात लेके चल रहे हैं हम, बस मैं इतना एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैंने टीथ को कैसे डिवाइड किया। तो यानी कि 32 टीथ है, यानी कि 16 ऑन द अपर जॉ एंड 16 ऑन द लोअर जॉ, ठीक है। अभी जो 16 है ना, ये 16 है यहाँ पे, ये 16 है यहाँ पे, यानी कि ये हमारा जो फॉर्म हो रहा है वो हमारा 8, अगर यहाँ से बीच से पार्टीशन करें, ठीक है, दिस इज एंड दिस इज, ठीक है, तो ये जो बीच से जो पार्टीशन हमारा हो रहा है, दिस पार्टीशन, ठीक है, सो दिस इज द पार्टीशन। तो यहाँ से इधर और इधर, ठीक है, तो टोटल ऊपर में 16 थे हमारे, तो अगर बीच से पार्टीशन करते हैं तो यहाँ पे बचते हैं हमारे 8 और यहाँ पे बचते हैं हमारे 8, ठीक है। अब यहाँ पे जो 8 और 8 बच रहा है, तो ये जो सेगमेंट हुआ, इस सेगमेंट को सिर्फ मैं डिस्कस करूंगी, और लोअर जॉ के सेगमेंट, यानी कि अपर जॉ का 1 दिस हाफ एंड लोअर जॉ का हाफ, ये पार्ट में डिस्कस करूंगी और इसी हिसाब से मैं फॉर्मूला लिखूंगी, ठीक है। तो ये मत बोलना कह रहे मैम आपने तो कम टीथ लिख दिए या फिर फॉर्मूला गलत है, नहीं, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि मैं टीथ के एक पार्ट का सिर्फ, जैसे अपर जॉ का सिर्फ 1 हाफ ले रही हूँ और लोअर जॉ का भी सिर्फ 1 हाफ ले रही हूँ, ठीक है। तो जो चाइल्ड होते हैं उनमें हमारे इंसाइजेस कितने होते हैं टोटल, देखो यहाँ पे मैं इन शॉर्ट लिख देती हूँ। फॉर इंसाइजर्स आई विल बी यूजिंग द सफिक्स दिस। फॉर कैनाइन्स, अगर मैं यहाँ पे आई सी लिख रही हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे पहले ही शॉर्टकट में लिख देती हूँ, ठीक है। कोई भी डाउट है यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो जो पहला चाइल्ड का है उसमें आई हैव रिटन द सफिक्स में इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, यानी कि SCPMM, ठीक है, ये आई बी यूजिंग ओवर हियर। अब चाइल्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा क्या होता है, कितने इंसाइजर्स होते हैं एक में, ऐसे ऊपर में ऐसे कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो हम लोग अगर सिर्फ पूरे अपर जॉ में कितने होते हैं,
4 होता है, ठीक है। अब मैं तो सिर्फ पूरे की बात कर नहीं रही हूँ, तो इस हाफ की बात कर रही हूँ, है ना। तो हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 अपर जॉ में, 2 लोअर जॉ में, ठीक। अब जब हम लोग कैनाइन्स की बात करते हैं तो कैनाइन्स कितने होते हैं हमारे, 1, ठीक है। उसके बाद से फिर हमारे जो मोलर्स होंगे वो कितने होंगे, जो हमारे मोलर्स होंगे, आप लोग याद करो, जब मैंने अभी इफ यू डोंट, अभी वीडियो को पीछे करके आप लोग देखोगे तो आप लोग देखोगे कि प्री मोलर्स कब आते हैं और मोलर्स कब आते हैं। मोलर्स में मैंने क्या बताया था कि सिर्फ पहला 2 मोलर आ जाता है, और प्री मोलर से मैंने क्या बताया था कि ये मोनोफायरॉन, यानी कि सिर्फ एक बार आएगा, यानी कि बच्चों में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि बच्चों में आएगा तो उसको तो गिनना पड़ेगा, राइट। इट विल बी अ मिल्क टीथ। जो बच्चों में आ रहा है तो वो प्री मोलर की जगह पे राइट दिस, क्योंकि वहां पे है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद से ये जो है 2, 1, 0, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 and 2, क्योंकि मोलर्स मैंने क्या बताया था, 3 मोलर्स होते हैं, जिनमें से कि एक मोलर्स आपके क्या है, विजडम टीथ, जो कि बाय द एज ऑफ 16-17 आता है। तो चाइल्ड का यहाँ पे डेंटल फॉर्मूला हो गया 2102, 2102, यानी कि 2102 इस हाफ का बाय 2102 इस हाफ का, ठीक है। यहाँ पे पता चल गया क्या है, और मैं यहाँ पे थोड़ा डिमार्केशन कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये इंसाइजर्स हैं, ये कैनाइन है, ये प्रीमोलर है, और ये क्लियर है ना। यही सीक्वेंस में हम लोग सारे फॉर्मूला लिखेंगे। आई वोंट रब दिस, ओके। सो इसी सीक्वेंस में रहेगा, पहले इंसाइजर्स, कैनाइन्स, पीएम, इसी सीक्वेंस में इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि मैं लिख रही हूँ, इसी सीक्वेंस में इसलिए लिखा जा रहा है, क्यों, क्योंकि इसी सीक्वेंस में यू हैव योर टीथ, ओके। दिस इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ चाइल्ड। नॉट टॉकिंग अबाउट द 17-year-old, like you know teenager, टीनेजर्स में ऐसा क्या डिफरेंस आ जाता है, एनीवन? टीनेजर्स में ये डिफरेंस आ जाता है कि टीनेजर्स में हमारे प्रीमोलर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। ठीक है, टीनेजर्स में हमारे प्रीमोलर्स भी आ जाते हैं, यानी कि हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा, क्योंकि ये दांत गिरा फिर तो 2 आएगा ही आएगा, है ना। फिर ये भी एक कैनाइन गिरेगा, फिर ये भी एक आएगा ही आएगा, फिर प्री मोलर नहीं आया हुआ था, लेकिन ये क्या है, ये जब मिल्क टीथ खत्म हो जाएगा, जब परमानेंट टीथ सारे आने की टाइम आ जाती है, और ये जब 12-13 तो क्या होता है, मिल्क ये प्री मोलर्स भी आने लगते हैं, तो ये भी आ जाते हैं 2, और हमारा मोलर्स भी 2 गिरता है तो 2 आ भी जाते हैं, है ना। तो दिस इज द फॉर्मूला। नाउ द टॉकिंग अबाउट द फॉर्मूला फॉर अडल्ट, यानी कि अडल्ट, यानी कि जब हम लोग अडल्ट की बात कर रहे हैं तो अडल्ट में हमारा आ जाता है कि ये अप्रोक्स वी विल बी टेकिंग 30-35, ठीक है। इसको हम लोग अडल्ट लेते हैं, ठीक, क्योंकि इस एज तक क्या होता है, इस एज तक हमारे जो मोलर्स होते हैं उसका 3rd फॉर्म यानी कि विजडम टूथ भी आ जाता है ना। तो अडल्ट के कितने हो जाते हैं, 2, 1, 2, 3 बाय 2, 1, 2, 3, ठीक है। क्लियर है ना, ठीक है। तो अडल्ट का यहाँ पे भी मैं एक बार ये मेरा टीनेजर का हो गया 2, 1, 2, 2, है ना। ये मेरा अडल्ट का हो जाएगा 2, 1, 2, 3 बाय 2, 1, 2, 3, क्यों, क्योंकि हमारा विजडम टूथ भी आ चुका है। अब जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो लेट्स काउंट कि कितने टीथ होंगे, जो भी होंगे विल मल्टीप्लाइड बाय 4, क्यों, क्योंकि हमारा टोटल काउंट निकालना है। 2, 1, 0, 2 that is 5 बाय 5, यानी कि अपर जॉ में हमारे 10 है, लोअर जॉ में भी हमारे 10 है, 5, 5, 5, 5, यानी कि टोटल कितने हो गए चाइल्ड में 20, ठीक है। चाइल्ड में हमारे कितने टीथ हो गए टोटल 20, हो गया, क्लियर हो गया। ये फॉर्मूला समझ के करोगे तो रटना नहीं पड़ेगा, नहीं समझोगे रटते रटते थक जाओगे, ठीक है। टीनेजर्स में क्या हो जाएगा हमारा 2, 1, 2, 2, तो
2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, यानी कि 7 × 4 दैट इज 28। ठीक है, 2 1 2 3, 2 + 1 3, 3 + 3 6 एंड देन 2 8, 8 × 4 32। अप्लाइंग मैथ्स, बायोलॉजी एंड सम दिमाग, हमारा ये फॉर्मूला तैयार। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन रेक्टिफाई इट ऑल्सो। क्यों? क्योंकि आप मतलब ठीक है, चलो साइड का याद करिए 2102, चलो उसका याद करिए 2122, 2123। ठीक है, ये भी कर सकते हो। इसको समझने का भी तरीका मैंने बता दिया। इन केस कभी कभी क्या होता है ना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस काफी ट्विस्ट करके पूछते हैं, और जब ट्विस्ट करके पूछते हैं ना तो ये जनरल वो याद किया हुआ चीज नहीं, थोड़ा इस चीज को हम लोग को याद रखना पड़ता है कि किसको कैसे नंबर्स दिए गए हैं। Isn't it? I hope this pattern is clear of the human teeth. So this is the dental formula. तो आज मैंने teeth की दो चीजें आप लोग के साथ डिस्कस करी। पहला कि पिछले क्लास में I had discussed something about the internal structure. आज मैंने teeth का जो मेन होता है क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं teeth के और dental formula of teeth. ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ओके, सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरा टॉपिक। ठीक है, दूसरा टॉपिक जो है वो है सलाइवा। सलाइवा इसीलिए क्यों? क्योंकि टीथ का टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, अब टीथ का टॉपिक जब खत्म हुआ है, सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द टंग। ठीक है, तो नाउ आई विल बी टेकिंग द टॉपिक टंग। ठीक है, तो जब हम लोग इस टंग की बात करते हैं तो क्या होता है टंग में? टंग एक बस जो जनरल सा है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टंग। ठीक है, कभी किसी का वी शेप होता है, किसी का यू शेप भी होता है ना। हर तरह से आपका टंग होता है, छोटा भी होता है, लंबा भी होता है, बहुत टाइप्स के होता है। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर मैं भी डिस्कस करूंगी, और अगर मैं भूल जाऊँ तो जस्ट रिमाइंड मी कि हाँ मुझे इसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी डिस्कस करना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि सिर्फ ये आपका फिजियोलॉजी में ही चला जाए, और फिजियोलॉजी में ही एक्चुअली टंग का वो सारी चीजें भी पैपिले वगैरह डिस्कशन होगा। बस आई डोंट वांट कि हाँ आप लोग भूल जाओ। ठीक है, सो टंग का सबसे मेन फंक्शन क्या है जो सबसे इजीली आप लोग याद कर पाते हो? विल बी टेलिंग क्या? स्पीक। ठीक है, स्पीकिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द टंग। ठीक है, बट अगर प्रीवियस क्लासेस की हम लोग बात करें तो प्रीवियस क्लास में स्पीकिंग के अलावा भी टंग के और फंक्शंस मैंने डिस्कस किए थे, और उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो था स्पीकिंग भी है, बट एक और क्या है? सलाइवा का सिक्रीशन। ये जो टर्म सुना होगा, सलाइवा का सिक्रीशन। सलाइवा का सिक्रीशन इसीलिए इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा माउथ को मॉइस्चराइज रखता है अंदर से। इससे क्या होता है कि हमारा जो माउथ होता है वो काफी मॉइस्चराइज रहता है, इसमें एक मॉइस्चर कंटेंट बना रहता है, एंड वी डोंट फील कंटेंट ड्राई, है ना। हमारा माउथ अंदर से ड्राई नहीं रहता है। सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जब भी हम लोग फूड का इंटेक करते हैं तो सलाइवा सिक्रीट होता है। ठीक है, लेकिन सलाइवा सिक्रीट जो एक टॉपिक है कि ये टंग से होता है, ये टंग से नहीं होता है। यही बस इधर ही एक सबसे बड़ा एक नोशन है। इस चीज को ही कन्वर्ट करने के लिए मैंने बस क्या था, अगर लाइव क्लासेस लेती तो शायद कुछ बच्चों के आंसर आते कि सलाइवा टंग से नहीं सिक्रीट होता है, लेकिन चलो लाइव क्लासेस नहीं ले पा रही हूँ मैं, बट चलो कोई नहीं। तो इधर ही मैं आपको एक ट्विस्ट आ गया, तुरंत दिमाग में स्ट्राइक किया कि अरे यार सलाइवा टंग से नहीं सिक्रीट होता, बट एक बहुत ही छोटे एज तक हमें ये पता लगता है टंग से सलाइवा सिक्रीट हो रहा है, टंग से हो रहा है। ऐसा नहीं होता, टंग से हमारा सलाइवा सिक्रीट नहीं होता। हमारा सलाइवा सिक्रीट कहाँ से? सलाइवरी ग्लैंड से। सो ये टॉपिक जो है कन्वर्ट सीधे किसमें होता है? सलाइवरी ग्लैंड, है ना। अब सलाइवरी ग्लैंड में अगर ये चीज होता है तो सलाइवा सिक्रीट होता है। ठीक है, तो अब बोला जाएगा मैम सलाइवरी ग्लैंड तो हमने कहीं देखा ही नहीं है, सलाइवरी ग्लैंड होता ही नहीं, कहाँ है ना, क्योंकि
जैसे हमारा टंग इजी हमें विजिबल है, हमारा उसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, टीथ को देख सकते हैं, हर चीज को देख सकते हैं, तो सलाइवरी ग्लैंड को नहीं देख सकते। क्यों? ये मैं अब बताऊंगी। तो जो ये सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। नाउ द वेरी फर्स्ट इज, मैं इसको टैबुलर फॉर्म में बता दूं, ये ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि ऐसे क्या होगा ना, कंपेयर करते करते पता चला बार बार आप लोग को भी मतलब वीडियो आगे पीछे करना पड़ेगा। सो आई विल बी राइटिंग इट इन द टैबुलर फॉर्म, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर फिर एक्सप्लेन भी कर सकते हो। सब लिंगुअल, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज ठीक है। ये 3 टाइप के जो होते हैं पैरोटिड ग्लैंड होते हैं, इन सब में लग जाएगा आपको। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड एंड सलाइवरी। ओके, सो दिस इज द मेन थिंग कि सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। तो अभी तक जो टीथ का मैंने जो बेसिक स्ट्रक्चर बताया, जो बेसिक सब कुछ बताया, आई होप वो सारा चीज क्लियर होगा आपको। उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, उसके टाइप्स, उसका डेंटल फॉर्मूला विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत पूछा भी जाता है डिफरेंट ट्विस्ट लाकर, तो आई होप कि वो क्लियर होगा, राइट। सो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं और क्या क्या उसके इन तीनों टाइप्स के क्या क्या फंक्शंस और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।